इस्लामाबाद की बंद कमरों वाली बातचीत टूटी और दुनिया की सांसें अटक गई। ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि इसमें कोई दो राय ईरान के अंदर नहीं पाई जाती, स्पेशली इस जंग के सिचुएशन में। Iran has reiterated that it is prepared for all possible scenarios following its recent conflict with the United States. Ambassador to India said that it has good contact with India over the passage of ships from the Strait of Hormuz and wants to help New Delhi with navigation. For Indian ships, you know that we have a good relation with the Indian government, and we want to prepare a good preparation for the ships of India. शिपमेंट थे वो भी उनको गुजरने की इजाजत मिली है विदाउट एनी बार्गेनिंग, कोई बता वसूल करने के बगैर या कुछ और शराइत लिए बगैर। इस बीच ईरान की ओर से ये भरोसा दिया गया है कि भारत के जहाजों को यहां पर सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्लाह से बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया। इन मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने खुद से अपना मजाक बना लिया है। कल से इतना ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया को लेकर। मोहतरमा उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े। हर कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन के फिर रहा है, मतलब कोई डिकोरम भी होता है। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ईरानी की बात देखिए, एक तरफ महाशक्तियां युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं और दूसरी तरफ ईरान के राजदूत सैयद रजा मोसेब मोतलाद मुंबई में बैठकर भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए उसे तनाव की सबसे बड़ी वजह बताया, लेकिन साथ ही भारत, रूस और चीन को वो त्रिमूर्ति करार दिया जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकती है। ईरान ने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत बताया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ तमाशबीन नहीं बल्कि इस खेल का सबसे बड़ा और निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं किंग अब्दुल अजीज बेस पर सऊदी अरेबिया में। सऊदी, आपको याद होगा, पता चल ही गया होगा आपको कि हमें खबर ये मिली कि अभी वहाँ पर पीस टॉक्स चल रही थी कल शाम को, कल रात को, और पीस टॉक्स के दौरान एक अलग से और तरह की खबर जो है ये मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर ये कहा है कि उसे 10,000 सोल्जर्स भेज दिए जाएं। कहीं पर 10,000 सोल्जर्स आ रहा है, कहीं पर 13,000 आ रहा है। वो ये भी कहा जा रहा है कि 3,000 वहाँ पर पहले से थे और 10,000 और भेजे जा रहे हैं, तो टोटल कोई 13,000, 10 to 13,000। तो सऊदी अरेबिया ने फौरी कहा है कि जी हमें 10,000 सोल्जर्स फौरी भेजे जाएँ, और भेज दिए गए और डिप्लॉय कर दिए गए वहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ है? मतलब इतनी जल्दी किस चीज़ की पड़ गई थी? वैसे तो ये जो है सोल्जर्स का भेजना, ये जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, ये उसी के उसमें आता है। पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे, जो उसने भेजे हैं, उसने कहा हमारी हिफाजत के लिए हमें चाहिए यहाँ पर, उन्होंने भेज दिए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में, जो मैंने कहा कि हम ये देखेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब वो कह रहे हैं कि हम हरमुज को ब्लॉकेट करने लगे हैं, उसका ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो चुकी हैं। और ये भी बात याद रखिए कि जो उसका फासला ईरान से है वो कोई ज़्यादा नहीं है, किंग अब्दुल अजीज बेस, और वहाँ पर ईरान की तरफ से हमले भी होते रहे हैं और ईरान की तरफ से यूएई पे भी हमले होते रहे हैं, खलीज ममालिक जो हैं। अभी तो ईरान जो है उसको बाहिफाजत सेफ्टी से ले जाने का पाकिस्तान के अंदर सारा जो जिम्मा उठाया था वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। किस तरीके से लाए कि उनकी जो नेविगेशन है, उनके तैयारी की, ट्रांसपॉन्डर जो है वो बंद करना पड़ा और अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़े। तो ये सब किया उन्होंने। लेकिन देखें, ठीक है, इसमें आपने पीस टॉक्स करने का ठेका लिया था, आपने कहा था कि हम लेंगे, तो आपने वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करनी ही थी। ये कोई एहसान नहीं था उनके पर। वो कहते हैं जी अगर आप नहीं करवाएंगे, टर्की करवाएगा तो टर्की हमें लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है, अगर आप हम ये समझ लें या आप ये
सोचें कि अगर इसका 20% भी चांस है कि वो जी ब्लॉकेट कर देते हैं, सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाती है, ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो जंग ज़रा ज़्यादा प्रेशर में पकड़ लेती है और ज़्यादा घमसान का रन पड़ जाता है, और ऐसे में ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पर हमले करता है और सऊदी अरेबिया कहता है कि हमने तुम्हारे सोल्जर्स इसलिए मंगवाए हैं कि अब ये जो है हमारे खिलाफ ईरान से लड़ें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ये कहेगा कि नहीं हमारे सोल्जर्स ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? और अगर वो ऐसा कहेगा तो क्या सऊदी अरेबिया मान लेगा? और अगर वो मानेगा तो फिर वो क्या अपने सारे जो उसके स्टेक्स हैं वो निकाल नहीं लेगा पाकिस्तान से? जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर शेवर से वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। अगर आपके कपड़े शॉर्ट है, जाए घर जाए पहन कर आए, या वो दर्जी बैठा हुआ दर्जी से सिलवाएं। ये लॉस थे। ऑकवर्ड था, बहुत ऑकवर्ड था कि खाने की वीडियोस इतने बड़े इवेंट में तुम लोग रोटी टुक्कर की पड़ी हुई है यार, अल्लाह के बंदो। वो करें इनको और काम ही नहीं भाई, टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह ताला की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? कोई कहता जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कहता जी लैट्रिनें बड़ी साफ हैं, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। दो मरना मकाम है, इसके ऊपर मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इमेजिन इवेंट कितना बड़ा है यार, पूरी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा दिन नहीं आया था नाजरीन। ऊपर ये देखो चिकन मंचूरियन पड़ा हुआ है, ये देखो चावल पड़े हुए हैं, ये देखो कॉफी मिल रही है, ये देखो चाय मिल रही है, ये मैं कॉफी लेके चलता हुआ जा रहा हूँ, ये मैं जा रही हूँ। ये क्या हो रहा था? ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक कैसे भाई, मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।